जय श्री राम दोस्तों, मैं सुचेता दुरानी आपका मित्रा प्लेटफॉर्म से फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी 9 नंबर को लेके और 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं 9 नंबर की कंपैटिबिलिटी की। ये वीडियो उसी सीरीज़ का अगला भाग है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 9 नंबर के साथ बाकी के नंबर की कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है उसके बारे में वीडियोस लेके आऊँगी। तो आज हम जिस नंबर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है 1 नंबर, यानी 1 और 9 नंबर की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी होती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। आप सभी जानते हो कि न्यूमरोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो 1 नंबर से होती है और उसका क्लोजर जो है वो 9 नंबर पे है, यानी कि 1 शुरुआत का है, 9 क्लोजर। 1 नंबर जो है वो किस प्लैनेट को गवर्न करता है? सूर्य को। और 9 किसको करता है? मंगल को। अब क्या ये कंपैटिबल हैं आपस में? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी नंबर पूरी तरह एक दूसरे के एंटी नहीं होता और पूरी तरह कोई भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। हर सेक्टर में अलग अलग सफ़ेयर में इन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी जो है वो अलग अलग तरह से चेक की जाती है। जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में अगर इन 2 नंबर्स को देखोगे तो अलग तरह के रिजल्ट मिलेंगे। प्रोफेशनल में देखोगे यानी बॉस और एम्प्लॉई है तो अलग तरह का मिलेगा। बिजनेस कर रहे हो तो अलग तरह के मिलेंगे। यानी कि अगर एक पार्टनर 1 नंबर से गवर्न कर रहा है, दूसरा 9 नंबर से कर रहा है एंड दे बोथ आर कपल, लवर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? अब दोनों फायर एलिमेंट है। अब घर के अंदर इनका रोल अलग तरीके से हो जाता है। अब जो 1 नंबर वाला है वो कहता है मैं राजा, सीधा खड़ा है ना 1 नंबर। 9 वाला झुकता है क्योंकि ऊपर से वो कर्व्ड है, लेकिन है तो फायर एलिमेंट। तो दोनों जब घर के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो कंपैटिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 1 वाला झुकता नहीं है, 9 वाला हर चीज को लेट गो करता है, लेकिन कब तक करेगा? जब तक 1 वाला नहीं समझने लगेगा कि सामने वाला जो है नंबर वो हर बात में झुक रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको एक क्रेडिट देना है उसके कामों का, तब तक ये रिश्ता सही नहीं चलेगा। शॉर्ट टेम्पर रहेंगे, ये भी भड़केगा ये भी भड़केगा, क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट है। लेकिन अगर यही दोनों बिजनेस में आ जाते हैं, यानी कि एक पार्टनर 1 नंबर से गवर्न कर रहा है और दूसरा 9 से कर रहा है, वहां पर इक्वेशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि एरिया अलग हो गया ना, वो काम का है। वहां पर 9 वाला क्या करेगा? एक क्रिएटिव नंबर है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करेगा क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और 1 वाला उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करेगा। झगड़े वहाँ भी होने के चांसेस हैं, आर्गुमेंट वहाँ भी होने के चांसेस हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही सटीक जो सॉल्यूशन है ना वो ये होता है कि अगर ये 2 नंबर आपस में बिजनेस में आमने सामने आ गए तो एक पेपर वर्क, एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये कॉम्बिनेशन बाप बेटे का ही क्यों ना हो। अदरवाइज एक राजा है एक सेनापति है, ये कमाल का कॉम्बिनेशन बिजनेस को अलग ही हाइट्स पे लेके जा सकता है। कुछ कंडीशंस हैं खाली जो कि आपको फॉलो करनी होती है। ऐसे ये रिलेशन कॉम्बिनेशन जो है बॉस और एम्प्लॉय का भी हो सकता है, 2 बहनों का हो सकता है, 2 भाइयों का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने लेवल पे जितना हो सके जानकारी लेके अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि दोनों फायर एलिमेंट है, एक बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरा बोल रहा है तो ये चुप हो जाए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, अदरवाइज नंबर दोनों कमाल के हैं और दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 नंबर का 9 नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी जो है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड जय श्री राम।